हेलो स्टूडेंट, आज हम डीएमएस का जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है अलजेब्रा प्रोपोजिशंस। देन अलजेब्रा प्रोपोजिशन स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ लॉज पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो लॉज आता है वो आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग P और Q इक्वल्स टू Q और P एंड P एंड Q इक्वल्स टू Q एंड P, ये प्रूव करना होता है इसमें। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं P और Q इक्वल्स टू Q और P, और P एंड Q इक्वल्स टू Q एंड P की एक टेबल बनेगी जिसे ट्रुथ टेबल कहा जाएगा इसके लिए। तो सबसे पहले हमने P और Q दो प्रोपोजिशन वेरिएबल्स ले लिए हैं। इनके अंदर हमने जो कॉम्बिनेशन लिए हैं ट्रुथ ट्रुथ, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। यदि P और Q इसका निकालेंगे हम तो क्या होगा, ट्रू आएगा। Q एंड P निकालेंगे तो ट्रू आएगा, P एंड Q निकालेंगे तो ट्रू आएगा, Q एंड P निकालेंगे तो ट्रू आएगा। इस तरह से अदर कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। अब यदि हम कंपेयर करें इनमें तो P और Q के अंदर जो भी इस कॉलम में वैल्यूज आएंगी वो ही Q और P के लिए आएंगी, सेम बिल्कुल। इस तरह से P एंड Q में जो वैल्यूज आएंगी वो ही Q एंड P के लिए वैल्यू आएंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू हैं दोनों के लिए। इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है। सेकंड आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इन दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में P और Q और P, यानी P का Q और P के साथ और लें तो वो P और Q का R के साथ और लें, दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे ही P का Q एंड R के साथ एंड लें और P एंड Q का R के साथ एंड लें तो वो भी दोनों इक्वल होते हैं। इनको हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो इसके लिए हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो इसके अंदर कॉलम्स लिए हैं, P Q प्रोपोजिशन वेरिएबल्स हैं, R भी है उसमें, तीन है P Q R प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स। इसके अकॉर्डिंग हमने लिए इसमें P और Q लिया, फिर P और Q और R साथ में लिया, इस तरह से Q और R लिया और P और Q और R लिया हमने। इस तरह की हम टेबल बनाते हैं। इसमें जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 8 बनेंगे। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। इनके यदि हम निकालें फिर इसमें P और Q और R, इस तरह से निकालें हम P और Q और R, दोनों ही जो कॉलम आएंगे दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। यानी इसमें ये प्रूव हो जाता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है। इस तरह से हम सेकंड वाला भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग P का यदि Q और R के साथ एंड लिया जाए और P एंड Q और P एंड R का और लिया जाए तो दोनों इक्वल होते हैं। या फिर P का Q एंड R के साथ और लिया जाए और P और Q और P और R का एंड लिया जाए, दोनों भी इक्वल होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि कैसे। तो ये वाला हम प्रूव करें 20 सिमिलरली प्रूव हो जाएगा। इसके लिए हमने P Q R थ्री प्रोपोजिशन वेरिएबल्स लिए, उनके कॉम्बिनेशन लिए, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने Q और R निकाला, P एंड Q और R निकाला, P एंड Q निकाला, P एंड R निकाला, P एंड Q एंड P एंड R का और निकाला। तो यदि हम दो कॉलम P एंड Q और R का कॉलम देखें या P एंड Q और P एंड R का और का कॉलम देखें तो दोनों ही इक्वल आएंगे। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है, यानी ए पार्ट प्रूव हो गया इसका। इस तरह से बी पार्ट भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि P का P के साथ ही और लें तो P के इक्वल आता है और P का P के साथ ही एंड लें तो भी P के इक्वल आता है। इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं। तो P में दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, ट्रू और फॉल्स। तो यदि P का P के साथ यदि हम और लेंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, और फॉल्स का फॉल्स आएगा। और इस तरह से P का P के साथ यदि हम P एंड P निकालें तो ट्रू आएगा और P एंड P निकालें तो फॉल्स आएगा फॉल्स के लिए। इस तरह से ट्रुथ टेबल बन जाती है। तो इस तरह से ये प्रूव होती हैं आइडेम्पोटेंट लॉस। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो निगेशन की प्रॉपर्टी आती है। निगेशन के अंदर 3 प्रॉपर्टियाँ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो प्रॉपर्टी इसको कहते हैं हम डबल निगेशन लॉ। इसके अकॉर्डिंग यदि P का 2 बार निगेशन किया जाए तो P ही आता है।
तो यहाँ पे निगेशन पी इक्वल्स टू पी, तो पी के अंदर दो ही आएंगे, ट्रू और फॉल्स, उनका जस्ट निगेशन है तो फॉल्स ट्रू हो जाएगा, और डबल निगेशन लाइन का तो क्या हो जाएगा, ट्रू और इस तरह डबल निगेशन प्रॉपर्टी हम प्रूव कर सकते हैं कि निगेशन पी इक्वल्स टू पी होता है। एक ट्रू लेंगे तो उसका डबल निगेशन करने पर ट्रू ही आएगा, फॉल्स लेंगे तो फॉल्स ही आएगा। इसमें इसी में निगेशन प्रॉपर्टी में सेकंड है वो डी मॉर्गन लॉ कहलाता है। डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग यदि पी और क्यू का निगेशन किया जाए तो निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आता है। तो इसकी भी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं हम। पी क्यू हमने दो पोजिशनल वेरिएबल्स लिए और उसके अंदर कॉम्बिनेशन लिए, ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, और इसके अकॉर्डिंग जो निगेशन पी निकालेंगे, निगेशन क्यू निकालेंगे, और पी और क्यू निकालेंगे, और निगेशन पी और क्यू निकालेंगे, और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि दो कॉलम है इसके अंदर, निगेशन पी और क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू दोनों ही इक्वल आएंगे इस तरह से। तो इस तरह से डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। इस तरह सेकंड पार्ट डी मॉर्गन लॉ का ये कहता है कि निगेशन पी एंड क्यू, इसमें था निगेशन पी और क्यू था, इसमें निगेशन पी एंड क्यू होगा। तो इसके अंदर निगेशन पी एंड क्यू इक्वल्स टू होगा निगेशन पी और निगेशन क्यू। इसी डी मॉर्गन लॉ का ही लॉ है ये। इसमें मैंने पी क्यू इसके चार कंपोजिशन बनेंगे, उनको यदि हम सॉल्व करें लास्ट में निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन क्यू निकाला, दोनों ही कॉलम इक्वल आएंगे। इससे ट्रुथ टेबल प्रूव हो जाएगा कि ये डी मॉर्गन लॉ ये वाला भी सही है। इस तरह से हम डी मॉर्गन लॉ और डबल निगेशन लॉ हम प्रूव कर सकते हैं निगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉ आता है वो आता है आइडेंटिटी लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग है कि यदि किसी भी प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स का यदि हम ट्रू के साथ एंड करें तो हमेशा वही प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स आता है। जैसे पी का हमने ट्रू के साथ एंड किया तो पी आएगा, और पी का यदि फॉल्स के साथ और करते हैं तो भी पी आएगा। ये कहलाता है आइडेंटिटी लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग सब पी के अंदर हमने ट्रू और फॉल्स डाले, और ट्रू के अंदर ट्रू ट्रू डाला तो पी एंड टी निकाला तो ट्रू फॉल्स आ गया, और फॉल्स का फॉल्स फॉल्स ही है, और पी और एफ निकाला तो ट्रू और फॉल्स आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें डिमिनिशन लॉ। डिमिनिशन लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि किसी प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स का ट्रू के साथ और करते हैं तो ट्रू आता है, और किसी प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स पी का फॉल्स के साथ एंड करते हैं तो फॉल्स आता है। तो इसकी भी ट्रुथ टेबल बनाई जा सकती है और ये प्रूव किया सकता है दोनों ये सही हैं। इस तरह से डोमिनेशन लॉ प्रूव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉ है वो है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यदि हम पी एंड क्यू का पी के साथ और लें तो पी आता है, यानी सबको एब्जॉर्ब करके पी ही बन जाता है। इस तरह से यदि हम पी का पी और क्यू के साथ एंड लें तो भी पी आता है, यानी इसमें भी पी ऑब्जर्व होकर पी बन जाता है सब कुछ। तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन लॉ कहलाते हैं। इनकी ट्रुथ टेबल बनाई जा सकती है। पी क्यू दो प्रीपोजिशनल वेरिएबल्स लिए, उनके अंदर हमने चार कॉम्बिनेशन बने इनके, और पी एंड क्यू निकाला, पी और क्यू निकाला, पी का पी एंड क्यू के साथ और किया, और पी का पी और क्यू के साथ एंड किया। तो दोनों ही इक्वल आएंगे। कौन कौन से? पी का पी और पी एंड क्यू, और पी और पी और क्यू, ये दोनों ही इक्वल आएंगे। इसका मतलब ये जो लॉ है एब्जॉर्प्शन लॉ ये ट्रू है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉ है वो है कॉन्ट्रापोजिशन लॉ। कॉन्ट्रापोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? यदि पी एम्प्लाई क्यू करे, कंडीशनल यदि इसमें कनेक्टिव लगाए हम एम्प्लाई, तो पी एम्प्लाई क्यू ये इक्वल होता है निगेशन पी एम्प्लाई निगेशन पी के इक्वल होता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने फिर से पी और क्यू दो प्रीपोजिशनल वेरिएबल्स लिए, उनके अंदर चार कॉम्बिनेशन बने हमारे पास। देन पी एम्प्लाई क्यू निकाला, निगेशन पी निकाला, निगेशन क्यू निकाला, और निगेशन क्यू एम्प्लाई निगेशन क्यू निकाला। तो हम देखते हैं कि पी एम्प्लाई क्यू और निगेशन क्यू एम्प्लाई निगेशन पी दोनों ही कॉलम इक्वल आते हैं। इस तरह से कॉन्ट्रापोजिशन लॉ भी प्रूव हो जाता है। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर ये होता है कि पी का यदि हम निगेशन पी के साथ और करें तो ट्रू आता है, और पी का निगेशन पी के साथ एंड करें तो फॉल्स आता है। इसका निगेशन ट्रू फॉल्स होता है, निगेशन फॉल्स ट्रू होता है, ये प्रूव करना होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम पी के अंदर हमने ट्रू और फॉल्स डाले, निगेशन पी हो गया फॉल्स ट्रू। इस तरह सारे करने के बाद
लास्ट में हमारे पास जो भी हम इसमें रिजल्ट चाहते हैं वो सारे आ जाएंगे और वो ट्रू होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ इसमें प्रूव हो जाता है। इस तरह से नेक्स्ट है इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ वो डबल निगेशन लॉ को ही कहते हैं। यदि हम इसे सिंगल रूप में यूज करें तो जो डबल निगेशन लॉ है वो इन्वॉल्यूशन लॉ ही कहलाता है। इस तरह से हम एग्जांपल लेंगे, शो दैट निगेशन P और निगेशन P एंड Q, इसकी वैल्यू निगेशन P एंड निगेशन Q के इक्वल होती है। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि निगेशन P और निगेशन P एंड निगेशन Q, तो इसको इक्वल लिखेंगे हम निगेशन P एंड निगेशन P एंड Q, यानी इसमें हमने निगेशन दोनों पे लगा दिया, एक इसको P माने इसको Q माने, तो निगेशन P एंड निगेशन Q हो जाएगा और Q एंड में कन्वर्ट हो जाएगा डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग। इसके बाद निगेशन P एंड, अब निगेशन को फिर अंदर ले जाना तो निगेशन P हो जाएगा, ये निगेशन Q हो जाएगा और ये एंड और में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद निगेशन P एंड डबल निगेशन P फिर से P में कन्वर्ट हो जाएगा और निगेशन Q लिखेंगे और के साथ। देन अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, यहाँ पे एंड है यहाँ पे और है, तो यहाँ पे लगेगा निगेशन P एंड निगेशन P एंड P और निगेशन P एंड निगेशन Q, तो निगेशन P एंड P की वैल्यू फॉल्स होती है एंड निगेशन P एंड निगेशन Q आ जाएगा। इसके बाद निगेशन P एंड निगेशन Q, इसमें फिर से हमने क्या लगाया कि कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, फॉल्स को उधर ले गए, इसको उधर ले आए, और इसके बाद यदि हम इसका साथ और करते हैं तो निगेशन P एंड निगेशन Q आता है, जो कौन सा कहलाता है, आइडेंटिटी लॉ ऑफ फॉल्स। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि निगेशन P एंड P और निगेशन P एंड निगेशन Q के इक्वल होता है। इस तरह से ये जो अलजेब्रा प्रीपोजिशन है ये इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से सारे हम, इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट है।